हाँ। ये गोपी कोई स्त्री नहीं है। यहाँ तो सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि भगवान पिता रात्रि सरदो फुल्ल मल्लिका बीजम रंतुम मनश्चक्रे योग माया मुपास्यते। भगवान पिता रात्रि, ये भगवान के कृपा की रात्रि है। शरदोत्फल मिलकर शरद पूर्णिमा की दिवस रात्रि है, चांदनी बिखरी हुई है। अब चांदनी 3 लोगों को अच्छी लगती है। चांदनी 3 लोगों को अच्छी नहीं लगती, व्यभिचारी और चोर और कवि, क्योंकि चांदनी में चहल पहल होती है, कभी एकांतवासी होता है। अब आप बताइए, खूब लाइट यहाँ जला के रखो, चोर बेचारा चोरी करने कैसे आएगा जब तक लाइट न बंद होगी। अब बेचारी वो भी एकांत ढूंढता है। तो इन बाबा ने तो लिखा है चोर चंदन रात ना भावा। तो मेरे भैया आज हमारे कन्हैया मुरली बजा रहे हैं। इति गोप्यः प्रगत्यन्त प्रलयन्तस्य चित्रधा रुरुदः सुस्वरः राजन् कृष्ण दर्शन लालसाः। ज्यों ही हमारे कन्हैया ने बंसी बजाई, त्यों ही सारी गोपियों के मन का हरण कर दिया। अब कोई वहां बैठ नहीं सकती। तो कहा कि जब गोपियां आ सकती हैं तो काम कैसे नहीं आ सकता, तो काम कैसे नहीं आ सकता। तो सुखदेव भगवान कहते हैं कामं जानामि ते मूलम संकल्पात् किल जायते नस्त्वां संकल्पयिष्यामि तेन मे न भविष्यति। संकल्पेन सृष्टि है, क्योंकि मन का हरण कर रहे हैं ना कि शरीर का। तो संकल्पेन सृष्टि है, इसलिए यहाँ पर काम नहीं है। क्यों? काम किसके साथ रहता है? बोले काम शरीर के साथ रहता है, काम मन के साथ नहीं रहता, काम शरीर के साथ होता है। शुद्ध जीव तथा ईश्वर का मिलन। रासलीला काम की गंध नहीं, रासलीला अति विशुद्ध लीला है। और यह अलौकिक सिद्धांत को समझने के लिए लौकिक सिद्धांत से ऊपर उठना पड़ेगा। जैसे 10 लोग जा रहे थे, 10 लोग जा रहे थे, रास्ते में पड़ी नदी नाव द्वारा सब लोग पार किए। अब पार करने के बाद लोगों को शंका हो गई। तो वयोवृद्ध थे उस सभा में, उन्होंने कहा भाई पहले गिन लीजिए, 10 के 10 हैं कि कोई नदी में गिर उड़ तो नहीं गया। अब महाराज गिरना शुरू हुआ। अब जो गिनती कर रहा है वो अपने को गिन ही नहीं रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अरे राम राम, 10वां कहाँ चला गया। अच्छा, दूसरा वाला गिनना शुरू किया, उसने भी गिना, वही ना होगा। बड़ी समस्या ढूंढ रहे हैं, मल्लाह को चिल्ला रहे हैं, नाव वालों को चिल्ला रहे हैं। एक महात्मा जा रहे थे, उन्होंने कहा क्या समस्या है। ध्यान दीजिए, यही जीव की स्थिति है। जब इससे ऊपर उठ जाता है वो, तब महाराष्ट्र में प्रवेश कर जाता है। एक महात्मा चले जा रहे थे, बोले भैया क्या बात है। बोले क्या बताएं महात्मा जी, हम निकले थे घर से 10 लोग और नदी पार किए तो अब 9 ही बचे हैं। अब महात्मा ने देखा तो 10 खड़े थे। महात्मा कहे हो तो तुम 10 कहाँ ना हो, पूरे तो हो। नहीं महाराज गिनिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। महात्मा कहे इनकी बुद्धि बिगड़ गई है। तो महात्मा ने एक लकड़ी ली, लकड़ी के 10 टुकड़े किए और सबको एक एक टुकड़ा हाथ में पकड़ा दिया। अब कहा कि ये लकड़ी एक जगह सब लोग रख दो। अब महाराज सबने एक जगह लकड़ी रख दी। बोले अब इस लकड़ी को गिन डालो। तो जब लकड़ी को गिने तो पूरी 10 हो गई। तो यही हाल है जीव का। हाँ, कस्तूरी कुंडल बस अमृत ढूंढई बनमाई। कस्तूरी उसके हृदय में होती है,
लेकिन मृग उस कस्तूरी को जंगल में ढूंढता है। वही हाल हम लोगों की है प्यारे। भगवान हमारे हृदय में विद्यमान है, हम ढूंढ रहे हैं कहाँ चलें, विचार कीजिए। जबकि गोस्वामी बाबा ने लिखा है, ईश्वर अंश जीवय विनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। तो विचार करना, ईश्वर विद्यमान है, हम उसे ढूंढ रहे हैं, कहाँ ढूंढ रहे हैं, कण कण में विद्यमान है। तो मेरे भैया इसके बाद कह रहे हैं, जैसे ही भगवान ने बंसी बजाई वैसे ही मेरे प्यारे सभी गोपियों की स्थिति कैसे हो गई। बड़ी सुंदर श्लोक दिया सुखदेव बाबा। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज श्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आजग मुरण्यो मललक्षितोत्तमा